तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ अमन मुज़ाकरात शुरू करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान शायद ये नहीं जानते कि माजी में पाकिस्तान ने शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ कम अज़ कम 10 बाकायदा तहरीरी और गैर तहरीरी अमन मुआहदे किए, लेकिन बाद अज़ां ये सब मुआहदे नाकाम साबित हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आम मुआफ़ी की पेशकश के बाद मालूम हुआ है कि तालिबान हुकूमत की जानिब से तश्कील दिया गया एक वफ़द पाकिस्तान के इमाम पर अफ़गानिस्तान में TTP के कायदीन से मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। BBC को एक आला फौजी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि तहरीक तालिबान को आम मुआफ़ी मशरूत होगी, क्योंकि TTP से मुंसलिक कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें पाक फौज मुआफ़ करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं, लिहाजा मुज़ाकरात के दौरान ऐसे नामों की एक फहरिस्त तैयार की जा रही है जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से किसी एमनेस्टी स्कीम का हिस्सा नहीं होंगे। ख्याल रहे कि जुलाई सन 2020 में जारी होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6500 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत फौज और तालिबान के दरमियान मुआहदे या मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की गई है। माजी में पाकिस्तान ने कई शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ बाकायदा तहरीरी और बाज़-औक़ात गैर तहरीरी मुआहदे किए हैं। इनमें 3 बड़े मुआहदे सवात और जनूबी वज़ीरिस्तान में किए गए। इन तमाम मुआहदों के लिए मुज़ाकरात के वक्त उन इलाकों में रियासत की रिट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और फौज को भारी जानी नुकसान का सामना था, लिहाजा हुकूमत की पोजीशन निहायत कमज़ोर और शिद्दत पसंद तंजीमों का पलड़ा भारी था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तमाम मुआहदे नाकाम साबित हुए और इनके नतीजे में शिद्दत पसंद तंजीमों को न सिर्फ उन इलाकों में कदम जमाने का मौका मिला, बल्कि उन्होंने मुल्क के दीगर इलाकों में भी फैलना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी शिद्दत पसंदों से पहला अमन मुआहिदा अप्रैल सन 2004 में शकई में किया गया। शकई मुआहिदा जनूबी वज़ीरिस्तान में नेक मोहम्मद और हुकूमत के दरमियान तय पाया। पाक फौज की जानिब से जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सफ्तर हुसैन ने 27 साल नेक मोहम्मद से मुलाकात की। इस मुआहिदे से कबल पाक फौज ने अमरीका के कहने पर वहाँ एक ऑपरेशन शुरू किया था ताकि अलकायदा से मुंसलिक गैर मुल्की जंगजू पकड़े या ख़त्म किए जा सके। ताहम फौज के इस ऑपरेशन में भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद बातचीत का फैसला किया गया। कहा जाता है कि नेक मोहम्मद की पनाह में 400 गैर मुल्की जंगजू थे जो अलकायदा से मुंसलिक थे और अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे थे। तब तक नेक मोहम्मद अमेरिका की हिट लिस्ट पर आ चुका था। शकई मुआहदे के मुताबिक नेक मोहम्मद ने पाकिस्तान को अलकायदा जंगजुओं की लिस्ट देना थी और अफगानिस्तान में हमले बंद करने थे, लेकिन मुआहदे पर दस्तखत के बाद नेक मोहम्मद ने जंगजुओं को फौज के हवाले करने से इनकार कर दिया और उन मुकामी अमायदीन को कत्ल करना शुरू कर दिया जिन्होंने इनकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मदद की थी। यूं ये मुआहिदा ख़त्म हो गया और फिर एक अमरीकी ड्रोन ने नेक मोहम्मद को मार डाला। फरवरी सन 2005 में जनूबी वज़ीरिस्तान में ही सरारोगा का मशहूर अमन मुआहिदा हुआ। 6 शिकों पर मुश्तमिल ये मुआहिदा बैतुल्ला महसूद के साथ किया गया, जो 2 साल बाद तहरीक तालिबान का सरबराह बना। मुआहिदे के मुताबिक बैतुल्ला महसूद ने हुकूमती एहलकारों पर हमले न करने की यकीन दहानी दी और ये भी कहा कि वो गैर मुल्की शिद्दत पसंदों को पनाह नहीं देगा। बदले में बैतुल्ला महसूद और उसके साथियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया। इस मुआहिदे से तहरीक तालिबान पाकिस्तान मजबूत तर होती गई और तालिबान और फौज के दरमियान झड़पों में कई गुना इजाफा हो गया, जबकि शहरी इलाकों में खुदकुश हमलों का सिलसिला भी शुरू हो गया। चुनांचे बैतुल्ला महसूद अगस्त सन 2009 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। ताहम वो हकीमुल्लाह महसूद के लिए एक नहायत मजबूत तहरीक तालिबान पाकिस्तान छोड़ गया। फौज ने बाद में ऑपरेशन राह निजात शुरू किया और इलाके को क्लियर किया। यूं दूसरा बड़ा अमन मुआहिदा भी नाकाम साबित हुआ। तीसरा बड़ा और अहम अमन मुआहिदा सवात में मई सन 2008 में किया गया। सवात में सन 2001 में शिद्दत पसंदी का सिलसिला शुरू हो चुका था। तब मौलवी फजलुल्लाह और इसके मानने वालों का असर और सूख बढ़ रहा था और वह सवात समेत पूरे मुल्क में अपनी मर्जी की शरीयत के निफाज का मुतालबा कर रहे थे। मुल्ला रेडियो के नाम से मशहूर मुल्ला फजलुल्लाह हुकूमत और फौज के खिलाफ FM पर खुतबे देता। फजलुल्लाह के कहने पर तालिबान की जानिब से लड़कियों के सरकारी स्कूल जलाए गए, जबकि सरकारी दफातर और अहलकारों को भी निशाना बनाया गया। इलेक्शन सन 2008 में खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत कायम होने के बाद ये फैसला किया गया कि सवात के हालात काबू करने के लिए तालिबान से बातचीत की जाएगी। मई सन 2018 में 16 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदा तय पाया। ताहम मुआहिदे के चंद दिन बाद ही मुल्ला फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और मुतालबा किया कि फ़ौज पहले इनके इलाके खाली करे और साथ ही गिरफ्तार साथियों को रिहा किया जाए। फिर दोबारा हमले शुरू हो गए और पाक फौज को ऑपरेशन राह हक शुरू करना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फरवरी सन 2009 में सवात में तालिबान का शरई निज़ाम अदल नाफिज करने पर मान गई, जिसके बाद मुल्ला फजलुल्लाह ने सीज़ फायर का ऐलान किया। ताहम ये मुआहिदा भी नाकाम हुआ। चुनांचे हुकूमत और फौज ने ऑपरेशन राह रास्त का ऐलान किया। मुल्ला फजलुल्लाह अपने कई साथियों समेत सवात से साबिक फाटा में फरार हो गया, जबकि इसके दीगर कई साथी या तो हलाक हो गए या गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्ला फजलुल्लाह ने फरार के बाद भी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। इसे साल सन 2013 में हकीमुल्लाह महसूद की एक अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान की खिलाफत सौंपी गई। इसने नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई, मेजर जनरल सनाउल्लाह
और आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। बाद अज़ां मौलवी फजलुल्लाह अफगानिस्तान गिरफ्तार हो गया और फिर सूबा कुनड़ में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। बाद अज़ां रियासत पाकिस्तान ने इसी तरह के 3 और अमन मुआहदे हाफिज गुल बहादुर, कमांडर मंगलबाग और मौलवी फ़कीर मोहम्मद के साथ भी किए, लेकिन ये सब मुआहदे भी बिलाखिर नाकामी का शिकार हुए। लिहाजा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के जरिए कोई मुआहदा करने से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान को याद रखना चाहिए कि माजी के तमाम मुआहदे लाहासिल साबित हुए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।